स्टूडेंट, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। स्टैंडर्ड है 2 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो देखो बच्चों, आज इंग्लिश में हमारा पार्ट नंबर है 23। हम पार्ट नंबर जो 22 पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि हमें सगे संबंधियों के अंग्रेजी नाम पढ़े थे, जिसका हिंदी में और अंग्रेजी में हमने क्या पढ़ा था, अर्थ पढ़ा था। जो उच्चारण के साथ हमने क्या पढ़ा था, अर्थ पढ़ा था। तो देखो बच्चों, आज भी आपको पार्ट 23 में यानी कि हमारा जो भाग है वो 23 है। तो देखो बच्चों आज इसमें हमें क्या करना है, फूल और वार के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ पढ़ने हैं। यानी कि फूल के नाम जो हमें क्या दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं और हिंदी में भी दिए हैं, और जो वार के नाम हैं यानी कि जैसे संडे मंडे, ये भी आपको आज पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रोज यानी गुलाब, फिर है लिली यानी कुमुदिनी, लिली यानी कुमुदनी, लोटस यानी कमल, जैस्मिन यानी जूही, पिंक रोज यानी कनेर, एवरग्रीन यानी बारहमासी, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, संडे यानी रविवार। ये आपको तो पता है बच्चों, संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेनसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार। तो देखो बच्चों, जो शब्द आज हम पढ़ रहे हैं वो सारे शब्द आपको आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें लिखने हैं। रोज यानी गुलाब, लिली यानी कुमुदनी, और लोटस यानी कमल, जैस्मिन यानी जूही, पिंक रोज यानी कनेर, एवरग्रीन यानी बारहमासी, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, और वेनसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको शब्दों का जो शब्द यहाँ पे आपको दिए हैं, जो अंग्रेजी उच्चारण के साथ हिंदी अर्थ आपको पढ़ना है, वो सारे आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में लिखने हैं। देखिए आगे, फूल और वार के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखना है। जो हमें यहाँ पे नाम दिए हैं फूलों के और वार के, उसके आगे हमें क्या लिखना है बच्चों, अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। तो चलिए, यानी कि अंग्रेजी जो अर्थ दिया यहाँ पे उच्चारण दिया है उसके सामने हमें हिंदी अर्थ लिखना है। तो देखो बच्चों, हमें पिंक रोज यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, हमें हिंदी अर्थ। तो पिंक रोज यानी क्या होता है, कनेर। क्या होता है बच्चों, कनेर। पिंक रोज यानी कनेर। फिर है लोटस यानी कमल, फिर है जैस्मिन यानी क्या होता है, जूही। फिर है लिली, तो लिली यानी कुमुदनी। तो देखो बच्चों, कुमुदनी। रोज यानी कमल, रोज यानी गुलाब, सॉरी बच्चों, रोज यानी गुलाब। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे इंग्लिश के उच्चारण के सामने क्या करना था, हिंदी अक्षर लिखने थे, जो आज हम हिंदी अर्थ लिख दिए हैं। पिंक रोज यानी कनेर, लोटस यानी कमल, जैस्मिन यानी जूही, लिली यानी मुदनी, रोज यानी गुलाब। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, अभ्यास करना है। फिर है मैरीगोल्ड यानी गेंदा, यानी जो गेंदे का फूल आता है, आपने देखा होगा सब। एवरग्रीन यानी बारहमासी। फिर है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी। फिर है फ्राइडे यानी बच्चों शुक्रवार। फिर है सैटरडे यानी शनिवार। फिर है ट्यूसडे यानी मंगलवार।
फिर है वेनसडे, वेनसडे यानी बुधवार, वेनसडे यानी बुधवार। थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार, थर्सडे यानी गुरुवार। फिर है संडे, रविवार, रविवार। मंडे, मंडे यानी सोमवार। देखो बच्चों, हमने अंग्रेजी के सामने जो उच्चारण हमें यहाँ पे दिया था, जो अंग्रेजी में उच्चारण यहाँ पे दिया है, उसके सामने हमने हिंदी के अर्थ लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, एवरग्रीन यानी बारहमासी, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी। फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेनसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, संडे यानी रविवार और मंडे यानी सोमवार। इस तरह से आपको उसका अभ्यास करना है बच्चों, यानी कि आपको ध्यान में रखना है और आपके नोटबुक में भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल और वार के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो देखो बच्चों, अभी हमने अंग्रेजी के उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखे थे, अब हिंदी अर्थ के सामने हमें अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। यानी कि आप जब 3 बार आप आपके नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए, कनेर, कनेर को क्या कहेंगे? कनेर को क्या कहेंगे बच्चों? पिंक रोज। क्या कहेंगे? पिंक रोज, पिंक रोज, पिंक रोज। फिर है गुलाब, गुलाब को क्या कहेंगे? रोज। क्या कहेंगे? रोज। फिर है कमल, कमल को लोटस। क्या कहेंगे? लोटस। फिर है कुमुदनी, कुमुदनी को क्या कहेंगे? लिली। क्या कहेंगे? लिली। फिर है जूही, जूही को जैस्मिन, जैस्मिन। जूही को क्या कहेंगे? जैस्मिन। गेंदा, गेंदा यानी मैरीगोल्ड, मैरी गोल्ड। फिर है बारहमासी यानी एवरग्रीन। क्या है? एवरग्रीन, एवरग्रीन। फिर है सूर्यमुखी यानी सनफ्लावर, सूर्यमुखी यानी सन फ्लावर। फिर है मंगलवार, मंगलवार को क्या कहेंगे बच्चों? ट्यूसडे। क्या कहेंगे? ट्यूसडे, ट्यूसडे। फिर है सोमवार, सोमवार को क्या कहेंगे? बोलिए बच्चों, सोमवार को हम मंडे कहेंगे। क्या कहेंगे? मंडे। फिर है रविवार, संडे, रविवार को संडे। बुधवार, वेनसडे। क्या कहेंगे? वेनसडे। फिर है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है शुक्रवार, शुक्रवार को क्या कहेंगे? फ्राइडे। क्या कहेंगे? फ्राइडे, फ्राइडे। फिर है गुरुवार, गुरुवार को क्या कहेंगे? थर्सडे, थर्सडे। फिर है शनिवार, शनिवार को क्या कहेंगे बच्चों? सैटरडे। क्या कहेंगे? सैटरडे, सैटरडे। देखो बच्चों, इस तरह से आपको आपकी इंग्लिश की सौगात होती है, उसमें आपको लिखना है। जो हमारी इकाई थी त्रोत्तर, इकाई चौहत्तर और इकाई पंचोत्तर। तो देखो बच्चों, जो इकाई है 73, 74 और 75, इसमें आपको होमवर्क करना है बच्चों। और आपको ये जो इंग्लिश का होमवर्क है वो आपको क्या करना है? 2 बार आपके नोटबुक में लिखना है, यानी कि आपको शब्दों को याद भी करना है। 2 बार आप लिखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको संडे और कैसे लिखते हैं हिंदी उच्चारण के सामने, अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, यानी कि हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण कैसे लिखते हैं और अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ कैसे लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए बच्चों।
यानी कि आप लिखोगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि रोज़ को क्या बोलते हैं, गुलाब, यानी इंग्लिश में उसे रोज़ बोलते हैं तो हिंदी में गुलाब बोलते हैं हम। लिली है जो इंग्लिश में बोलते हैं उसे कुमुदनी बोलते हैं। लोटस यानी कमल, और जैस्मिन यानी जूही, पिंक रोज यानी कनेर, एवरग्रीन यानी बारहमासी, और मैरीगोल्ड यानी गेंदा। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी। संडे जो रविवार है। मंडे जो सोमवार है। ट्यूसडे वो क्या है, मंगलवार है। वेनसडे बुधवार है। और फिर है थर्सडे गुरुवार। फ्राइडे शुक्रवार, और सैटरडे शनिवार। जो वारों के नाम भी आपको यहाँ पे दिए हैं, जो इंग्लिश के उच्चारण के साथ हिंदी अर्थ आपको यहाँ पे बताया गया है, आपको ये भी लिखने हैं। और जो फूलों के नाम हैं जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, ये भी आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जय गायत्री।